काफी बड़ा है। Sad. चलो आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, बस ब्रीफ दे रही हूँ, खुद से पढ़ना है इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डू यू एक्चुअली believe that market should be a physical area or a place where buyers and sellers should meet in personal? तो अमेजोन में क्या है, जाते उसके घर लेने, तो फिर अमेजोन ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो भी मार्केट प्लेस में ही आते हैं, हाँ या नहीं? यस। सो मार्केट नीड नॉट टू बी अ फिजिकल प्लेस, इट कैन ऑल्सो कैरी आउट इट्स ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ उस मार्केट स्ट्रक्चर में। ये सब रीड करना है तुमको। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं है, कट करो। नहीं करना है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सीधा आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स में। अरे पूरा नहीं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर तुमको खुद पढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट फॉर्म इज नॉट देयर। एंड नाउ डायरेक्टली कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ। अब आ जाओ, देखो, तो जब हम मार्केट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो मार्केट अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। सबसे पहला मार्केट जो है उसको हम कौन सा मार्केट बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल मार्केट है जो रियल लाइफ में बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, आप ये मान के चलो। ठीक है, इस मार्केट में होता क्या है? इस मार्केट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत लार्ज का मतलब इनफाइनाइटली लार्ज, अनगिनत बायर्स होते हैं और अयान अनगिनत, unlimited buyers and sellers. Each and every seller is selling homogeneous product. Absolutely same. सब लोग ऐसा ही माउस बेच रहे हैं, सेम ऐसा, शेप, साइज, कलर, लेंथ, ब्रेथ, वेट, सब कुछ सेम। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फिर मैम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ती क्यों है? परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस फॉर स्टडिंग अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, है ना? जो मार्केट की क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट कंडीशंस होती है। इतना प्रॉम्प्ट तो पढ़ाई में हो जाए ना, क्या बात थी। ठीक है, तो अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी, मार्केट कंडीशन अगर तुम मान लो ऑल ऑफ यू हियर आर द सप्लायर्स, तो जैसी क्रेडिट फैसिलिटीज मान्या को मिल रही है वैसी दिव्यांग को मिल रही है, वैसी रतुल को भी मिल रही है। जैसी इन्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग मान्या के पास है वैसी तुम सबके पास है। अब मान्या बोलती है कि मैं अपना कोई भी जो पर्टिकुलर गुड है वो 10 रुपीज में सेल करूंगी, और रतुल बोलता है मैं 11 रुपीज में सेल करूंगा, तो कौन किससे लेगा फिर? 10 रुपीज, है ना? है ना? ऑफकोर्स विल बाय अ गुड वर्थ 10 रुपीज। हम उसका 11 रुपीज में कुछ क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज वॉट एवर रतुल इज सेलिंग इज एब्सोल्युटली 100% सेम एज वॉट मान्या इज सेलिंग। नहीं नहीं खरीदेगा, वो कंज्यूमर है पहले, फिर तेरा फ्रेंड है। ठीक, सेम, सब कुछ सेम, एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में ब्रैकेट ब्रैकेट बनाओ और समझ लो। चलो एक एक फीचर समझाई देती हूँ पहले। और देखो, ये एक ऐसा मार्केट फॉर्म होता है जहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट है। जिसको आना है आओ, जिसको मार्केट छोड़ के जाना है जाओ। इस मार्केट में कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर, क्या हुआ? कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर कभी भी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना परफेक्ट हीरो, सीधा बैठ जाओ तुम। ठीक है, सुन लो बस, उसी में बहुत है तुम्हारा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में
कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी, देखो अलग अलग करके प्रॉफिट बता देती हूँ, जब कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होते हैं, समझ लो, ये इसलिए कॉस्ट और रेवेन्यू हम पहले पढ़ लेते हैं 8th चैप्टर में, ताकि यहाँ पे चीजें थोड़ी समझ में आने लगे। जब कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल रहते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? जब कॉस्ट ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा लॉस है भाई, ठीक है। लेकिन कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इस मार्केट में कोई भी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कमा पाता। मतलब जितने उनके पैसे लगे हैं कॉस्ट, उतना ही उनका रेवेन्यू होता है। ओवर एंड अबव कॉस्ट कोई भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कमा नहीं सकता। मैम ऐसा क्यों होता है? ये भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में। व्हाई द प्रोड्यूसर्स ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन? विल सी व्हाई। बोलो। नहीं करता, ठीक है। आ जा, पढ़ते हैं अब, एक एक समझते हैं। बहुत अच्छे से इसको समझ लेना कि याद हो जाए तुमको ये चीजें। देखो क्या लिखा हुआ है। और एक काम करो ना, तुम लोग बुक शेयर कर लो। मानना तुम बैठ जाओ वहां पे, खत्म बात। चलो देखो क्या लिखा हुआ। अभी भी हंसी आ रही है तुमको? अगर मान्या के साथ भी हंसी आ रही है तुमको, इसका मतलब ये प्रॉब्लम तुम्हारे में। चलो ब्रैकेट बनाओ। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर in which there are large number of producers producing a homogeneous absolutely same product so that no individual firm can influence the price of the commodity। मुझे बताओ, जब मैंने तुमको बोला कि आप पांचों एक फर्म हो, तो क्या कोई एक फर्म जैसे रतुल क्या अपना प्राइस इंक्रीज कर सकता है? नहीं। अगर वो इंक्रीज किया तो उसके सारे कंज्यूमर्स गए। क्लियर? मार खाने। आगे आ जाओ। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, अंडरलाइन। वही, इसीलिए तो क्या आप नहीं बेच सकते, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कोई लेगा ही नहीं। ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है तुम्हारा, ना एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट लग रहा है। कुछ लग रहा है क्या? देखो बेचने कुछ भी नहीं लगता। देखो आप अपने प्रोडक्ट ज्यादा दाम पे क्यों बेचते हो? जब आपकी मे बी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या है? ठीक है, चलो। My love is homogeneous, not you all. चलो अंडरलाइन। प्राइस इज डिटरमाइंड इन द इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 11th चैप्टर में काम आएगा, ये सब पढ़ लो अच्छे से। और 11th चैप्टर में पूछोगे क्या हो रहा है, ये सब सब रिलेटेड है। देखो क्या लिखा हुआ, अंडरलाइन करो। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय whom? It is determined in the industry, that is by all the firms taken together through the market forces of demand and। सुनो एक और चीज, परफेक्ट कंपटीशन में द फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। मतलब परफेक्ट कंपटीशन अपना खुद का प्राइस नहीं बना सकती, उसको प्राइस लेना पड़ेगा। कौन देगा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बताएगा, मैं इंडस्ट्री हूँ, तुम सबको मैं बताऊंगी 10 रुपए प्राइस है, तुमको उसी प्राइस पे गुड्स को बेचना पड़ेगा। कुछ भी मैटर नहीं करता, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कुछ भी फायदा नहीं होता बेटा। चलो आ जाओ। A perfectly competitive firm is such a small part of the total industry in which it operates that cannot influence the price of the product. Underline, the firm has no control over the product price. An individual firm takes the price, underline, individual firm takes the price as given and it takes decision about the amount of output to be sold at that price। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आउटपुट आपको जितना बेचना है आप अपने मन से बेच सकते हो, लेकिन प्राइस आपको जो इंडस्ट्री ने दिया है वही आपको प्राइस लेना पड़ेगा।
क्लियर है बात? आगे आओ, अंडरलाइन. This means that the firm under perfect competition is assumed to be rather than. कोई डाउट? पक्का? आगे पूछते हैं, why the firm is price taker and not the price maker. फिर तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है. ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन आगे आएगी. A firm is said to be price taker when it is unable to affect the price of the output it sells and it has to sell its output at the market price. And who determines the market price? Industry. ठीक है, आ जाओ. नंबर 1 फीचर. हर एक फीचर का जो इम्प्लीकेशन होगा, है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फीचर इटसेल्फ. देखो क्या लिखा हुआ है. There are large number of buyers and sellers of the commodity under perfect competition, each too small to exert any influence on the price of the commodity by his actions. मतलब इतने ज्यादा इनफाइनाइटली लार्ज बायर्स और सेलर्स होते हैं. अगर एक सेलर बोलता है कि नहीं दूंगा मैं तुझे इतने में गुड्स, तो उसको कोई फर्क. अगर वो सेलर निकल के मार्केट से चला जाए तो भी मार्केट को फर्क. अगर बायर बोलता है कि मैं तुझसे गुड्स नहीं लूंगा तो भी कोई फर्क. सेलर बोलता है बायर को कि मैं तुझे गुड्स सेल नहीं करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. 10 बायर मार्केट से निकल के चले जाएं तो भी कोई फर्क. इतने ज्यादा बायर्स होते हैं. समझ में आ रही है बात? देखो क्या लिखा है. दिस मीन्स ब्रैकेट. दिस मीन्स दैट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन a firm produces such a small part of the total output that a change in its output will not have any noticeable effect on the market supply and hence on the price of the. मतलब ये मतलब मान लो कि ये इतना आउटपुट है ना, तो उसका तुम इतना भी पार्ट नहीं हो. इतना भी पार्ट तुम नहीं हो तो तुम्हारे आने जाने रहने होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका कोई इफेक्ट मार्केट पे नहीं रहता. आगे आ जाओ. A competitive firm has no power to influence the price. वो ऑफ द कमोडिटी पे ब्रैकेट क्लोज हो जानी चाहिए. वो ब्रैकेट 1 है तुम्हारी. ठीक है, अब न्यू ब्रैकेट बनाओ. इट मीन्स दैट अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इट प्रोड्यूसेस. कोई डाउट? पक्का? अंडरलाइन. A firm is therefore price taker than a price maker. कोई डाउट है? पक्का? ये सेलर की बात हो गई. अब नीचे क्या बोलता है? लाइक वाइज ब्रैकेट द नंबर ऑफ बायर इज सो लार्ज दैट नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी. अगर एक बायर की डिमांड चेंज होती है और वो बोलता है अरे यार ये कमोडिटी तो है ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, तो जाओ. इतने बायर है कि तुम्हारे जाने से फर्क नहीं पड़ेगा. An individual buyer underline buys such a small quantity of the total output of the product that any change in the quantity demanded by him has a negligible impact on the total market demand. अगर वो बहुत सारे गुड्स खरीद भी लिया तो भी मार्केट डिमांड पे उतना फर्क नहीं पड़ता. Has no influence on the market price of the commodity. Again उसका कोई influence नहीं है market price पे. तो फर्स्ट फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड कोई डाउट? आगे आ जाओ. नंबर 2, ईच एंड एवरी वन इन द मार्केट इज सेलिंग होमोजीनियस एब्सोल्युटली सेम प्रोडक्ट. देखो क्या लिखा है. ऑल द फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस और आइडेंटिकल कमोडिटी. द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. परफेक्ट मतलब एकदम सेम, 100% सेम सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे फर्म के प्रोडक्ट का. ब्रैकेट द होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता कि दिखने में सेम है. इज नॉट सेम. एवरी हर एक तरीके से वो क्या होता है? सेम. सच एज व्हाट? सच एज द क्वालिटी, कलर, size, design, chemical ingredients, etc. But also to the environmental factors such as location of the seller, credit facilities, etc. Bracket close. समझ रहे हो? हर एक तरीके से क्या होता है वो? It is important to note that
It is the total condition surrounding the sale of the product which we must consider. Bracket. A customer will be prepared to pay more for the product sold in more luxurious surrounding or by pleasant sales staff than otherwise. Bracket close. देखो, अगर आप बड़ी जगह मॉल वगैरह में जाते हो तो you pay higher price even for the food items. जो बर्गर आपको नॉर्मल मैकडी के आउटलेट में मान लो 100 का मिलता है, वो वहां पे 150 160 का मिलता है, पता है कि नहीं? हाँ जी, नहीं रहता है। अभी तुम फूड कोर्ट जाओ, ऑफकोर्स रहता ही है। ऑनलाइन से तो 100% ज्यादा होता ही है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में उनको कोई मार्केट प्लेस सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स स्टाफ, सबका खर्चा बच जाता है ना। इसलिए ऑनलाइन में कपड़े 50% ऑफ में ही मिल जाते हैं, 60% ऑफ में भी मिल जाते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि उनका कोई खर्चा ही नहीं है। अब मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास लूँ तो मेरा रेंट बच गया, इलेक्ट्रिसिटी बच गई, जोशीला सर सबकी सैलरी बच गई, है ना। लेकिन जब ऑफलाइन आप ऑपरेट करते हो तो आपके खर्चे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोलती, अब एमजी रोड जाते हो मान लो तुम तो जो चीज तुमको एमजी रोड में मान लो मिल गई 100 रुपए की, क्या मॉल में 100 की मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखो, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड विद 2 ऑफ दीज। वन इज वॉफल, बेल्जियम वॉफल, और सेकंड इज हल्दीराम्स। दोनों के ही रेट दोनों के ही रेट्स दोनों के ही रेट सीजन्स में महंगे हैं। सीजन्स कौन जाता है यार, इतना बकवास मॉल है। दूर? नो, सीजन्स इज सो गुड यार। I have not been to Amanora for a long time now. हाँ, रेनोवेट हो गया है, ट्राई कर। अब now I don't know what brands and what food outlets they have. कि अमनोरा में तो पहले से एजेंट जैक है। एजेंट जैक पिछले 10 सालों से है अमनोरा में। वही ना जो ओपन एरिया में है, इस साइड बारबेक्यू नेशन है, इस साइड वो है। फिनिक्स तो है वैसे, एवरी ब्रांड। चलो, तो आप हमेशा पैसा जब ज्यादा देते हो तो आप सराउंडिंग्स का पैसा देते हो, ठीक है। Therefore, homogeneity of the product implies when both, underline, both physical characteristics of the product and the conditions surrounding the sale, that is environmental factors, are exactly what? Same. The product of various firms under perfect competition are indistinguishable. दो मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, वो उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एकदम ही क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। फ्रॉम वन अनदर, अंडरलाइन, दे आर परफेक्ट substitute for one another. The implication of this characteristic is that, underline, a uniform price will rule throughout the market. Bracket, no firm has any basis of charging higher price for its product. अगर पूछा जाए कि रतुल तुम अपना हायर प्राइस क्यों ले रहे हो, 11 रुपए में क्यों दे रहे हो, तो उसके पास कोई बेसिस नहीं है बोलने का, क्योंकि हर एक कंडीशन जो रतुल का प्रोडक्ट सराउंड करती है और बाकी सबका सराउंड करती है वो एब्सोल्युटली क्या है, सेम। आगे आ जाओ। इफ एनी वन फर्म ट्राइज टू रेज द प्राइस, इफ रतुल की फर्म ट्राइज टू रेज द प्राइस, it would lose all its customers to the firm selling the same product at the market price. समझ रहे हो? तो महंगे में बेचने का कोई सेंस नहीं है। Similarly, the buyer has no reason to express his preference for the product. बायर की कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि मैं ये सेलर से खरीदूंगा या ये सेलर से खरीदूंगा या ये गुड खरीदूंगा या वो गुड, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, सेम। तुम लोग निकल जाओगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स में से। चलो आ जाओ। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट कर जाओगे फिर तुम। चलो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट।
This means that new firms are free to enter the industry. Bracket बनाना है. This means that new firms are free to enter the industry and start producing if they wish so, right? And existing firms are free to cease production and leave the industries if they desire. Clear है? नहीं है क्या तुम्हारे में? तुम लोग कौन से पॉइंट में हो? तुम लोग भी बकवास करते उसको याद नहीं रहता. अंडरलाइन. There are no restrictions, legal, natural or man-made, on the entry of new firms into and the existing of old firms from the industry. कोई doubt? The condition of free entry and free exit, underline. क्यों होता है ऐसा? Ensures that all the firm under perfect competition end up earning only in the long run. Underline करो, बहुत important है. They end up earning only what? Normal profits. तो in the long run. अभी ऐसा होता क्यों है कि नॉर्मल प्रॉफिट से क्यों कमा पाते हैं? देखो, अब मान लो सपोज ऐसा होता है कि एक केस 1 ये बोलता है कि सपोज सारी जो फॉर्म्स है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना चालू कर दिए. क्या कमाना चालू कर दिए? अब नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो बाकी जो फॉर्म्स है अब नॉर्मल प्रॉफिट जब वो कमाने लगेंगे तो सप्लाई क्या कर देंगे वो लोग? इंक्रीज. तो नए नए फॉर्म्स जो इस इंडस्ट्री में नहीं है वो अट्रैक्ट होंगे या नहीं यहाँ आने के लिए? है ना? तो प्लस न्यू फॉर्म्स भी आ जाएंगी, है ना? तो सप्लाई और इंक्रीज होगी या नहीं होगी? इंक्रीज हो जाएगी. सप्लाई हो जाएगी इंक्रीज तो एक्सेस सप्लाई आ जाएगी. हाँ, तो प्राइस कम करना पड़ेगा या नहीं? तो प्राइस तब तक कम करना पड़ेगा जब तक वापस हम कहाँ ना आ जाएं. आता है एग्जाम में. अपने आप तुमको करना ही पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड अगर लॉसेस हो रहे हैं, है ना, तो सप्लाई क्या हो जाती है अपनी बहुत ज्यादा कम. जो फर्म होती है एग्जिस्टिंग फर्म वो भी इंडस्ट्री को क्या कर देती है? छोड़ देती है. तो क्या आ जाती है? एक्सेस डिमांड. तो प्राइसेस कब तक इंक्रीज होते हैं? जब तक वापस नॉर्मल प्रॉफिट्स ना कमाने लग जाए. इसलिए कभी भी लॉन्ग रन में फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस अर्न कर ही नहीं सकते. तो हमेशा वो लोग क्या अर्न करते हैं लॉन्ग रन में? कोई डाउट क्या? पक्का? चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? लेट्स डू इट. देखो क्या लिखा है, ध्यान दो. अब ब्रैकेट बनाओ. चलो, काफी इंपॉर्टेंट है. If the existing firm are earning what? New firms would enter the industry, yes or no? जिससे कि मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी? This would reduce the and wipe out what? New firms continue to enter the market and market price continues to till the abnormal profit are wiped out and each firm again start earning what? Normal profits. Bracket close. Very important. कोई डाउट है? पक्का? कोई डाउट है क्या? रतुल, देव्यांग, मान्या? ब्रैकेट बनाओ वापस. If the existing firm are incurring what? Some of them would industry leading to and the rise in till the losses are and each firm again back to earning what? Any doubt? Clear है? निकल जाते हैं वापस नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है. नहीं कमाते होंगे ना, बहुत सारी फर्म आ जाती है वो लॉसेस में लीव करते हैं. नहीं, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस साथ में कैसे हो जाएंगे? अब बाकी फर्म सब एक जैसा अर्न करती है. सब लॉस में तो सब लॉस में, प्रॉफिट में तो सब प्रॉफिट में, नॉर्मल प्रॉफिट में सब नॉर्मल.
ठीक है, आई नो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है लेकिन ठीक है, आ जाओ। अब फोर्थ में क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट रिसोर्सेज आर परफेक्टली ब्रैकेट। This characteristic ensures that resources or factors of production can enter into or quit the industry at will. Bracket new. This characteristic implies that resources are able to switch from one use to another use without any bracket clause. This condition is essential to make the entry of the, देखो बेसिकली जो लैंड लेबर कैपिटल है, ऑन्टरप्रेन्योर है, उसको आप कैसे भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी में इसको यूज करना है। लेबर यहाँ छोड़ के वहां चला जाएगा, वहां छोड़ के वहां चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो परफेक्टली मोबाइल है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको कैसे भी जैसे भी उनको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। समझ आ गई बात? दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, जब हर एक बंदा सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है, मार्केट प्राइस सबको पता है, तो परफेक्ट नॉलेज होगी या नहीं गुड की? होगी। Consumers, firms and resource owners under perfect competition have perfect knowledge about the market condition. Each firm knows the price prevailing in the market and it would not sell the commodity below the market price. बेचोगे क्या? Similarly, bracket. Each buyer has perfect knowledge about the prevailing price and the characteristics of the product being sold. Yes or no? सबको पता है क्या गुड बेचा जा रहा है, and he is not prepared to pay higher price than the price prevailing in the market. कोई doubt? This characteristic of perfect knowledge underline would ensure that price differences are quickly eliminated and a single price of the commodity would ultimately prevail throughout the market. ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक और चीज, इन द सेम वे फर्म्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट अंडरलाइन, अबाउट व्हाट? स्टॉप मेकिंग नॉइसेस। अब मैं बहुत जोर से फिर डांट दूंगी तुमको दिव्यांग। हाँ, तुम आवाजें भी बहुत निकालते हो। क्या लिखा हुआ है? नॉलेज अबाउट, फिर देखो अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ईच फर्म इज ब्रैकेट therefore able to make use of the best available technique of production. This implies that all the firms have similar cost condition leading to the same cost of the production. उनका cost of production भी सबका क्या होता है? Same. अब देखो again, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं है, जहां गुड्स बनते हैं वहीं बेचे जाते हैं, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कुछ नहीं है। कैसा तो मार्केट है ना, एकदम सैड सा। देखो, अनदर फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट द तुम कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, तुमको इंडस्ट्री जो बताएगा बस वही करना है। अंडरलाइन करो। अरे तो मैं बता ही तो रही हूँ कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ के बेचना है तुझे। मार्केट है क्या? कहाँ है ऐसा मार्केट? हाँ, बस समझ गए। हाँ, दिमाग तो है नहीं। चलो, कंपटीशन, अरे इनके पास, तुम्हारे पास। अंडरलाइन करो। फोन क्या कर रहा है तू? फोन का अब क्लास, हाँ तो भाई 34 मिनट पहले के 15 मिनट का क्लास लीजिए, छोड़ो उसको। चलो अब, अरे भाई उसके अकाउंट्स क्लास थी इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा ना। मेरा और वेदिका का डिसाइडेड है। अभी आएगा वो अगली क्लास, सब बात करेंगे, सब रिकॉर्डिंग सुनेंगे अब तुम्हारी। चलो, अंडरलाइन द बायर्स एंड सेलर्स इनकर नो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट in purchasing and selling goods. In other words, there is no cost of what? Transportation. This assumption is necessary to maintain uniform prices throughout the
मार्केट, अदरवाइज प्राइस ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स भी डिफर हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है तो मैं ज्यादा में बेचूंगा। क्लियर? तो कितने फीचर्स है? 6। लार्ज नंबर ऑफ बायर, बोलो बोलो, लार्ज नंबर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्लियर? चलो दूसरे मार्केट में आ जाओ। अच्छा, प्योर वर्सेस परफेक्ट आ जाओ। Sometimes a distinction is drawn between perfect competition and, but difference is only the matter of degree. The competition is said to be pure when the first three conditions explained above are satisfied. It means that pure competition exists when there are large number of buyers and who deal in, and the industry is characterized by free entry and pure competition is free from any monopolistic element. है ना, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक जब होंगे तो वो कौन सा कंपटीशन हो जाएगा? प्योर। है ना, आगे आ जाओ। द कंपटीशन इज सेड टू बी परफेक्ट जब सारे के सारे 6 कंडीशंस क्या हो जाते हैं? बस खत्म। नेक्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट। परफेक्ट कंपटीशन इज एज डिफाइंड अबाउट डज नॉट रियली, रतुल को पढ़ाओ क्या लिखा है परफेक्ट कंपटीशन। spite of this, perfect competition model is providing an ideal model in terms of which other forms of market structure are evaluated. It is used as a reference point in showing how efficient are the market structures are. क्लियर? एनी डाउट? चलो, मोनोपोली का सिर्फ मीनिंग है, फीचर्स नहीं है। एक काम करो ना तुम, अपना ये एक मिनट, अरे सिलेबस देख लो एक बार आगे, सिलेबस देख लो एक बार आगे फटाफट। तुम्हारी मैम से मुझे मतलब नहीं है, तुम बस देखो सिलेबस। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, मोनोपोली पढ़ते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, पॉली मतलब सेलर। अब सुनो, मोनोपोली एक रियल लाइफ एग्जिस्टिंग मार्केट है जहां पे क्या होता है? एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। सेलर मतलब फर्म ना इंशा, एक ही फर्म एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। जैसे इसके फीचर्स हम नहीं पढ़े, लेकिन जब तक हम थोड़े फीचर्स पढ़ेंगे नहीं समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है एक ही है सबके लिए और बायर्स अलग अलग, लेकिन प्राइस वो सबसे अलग अलग चार्ज करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्राइस। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है पहली चीज, और ये जो सेल करते हैं उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। अब क्या एग्जांपल है मोनोपोली का? रेलवेज, रेलवेज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। उसका क्लू एसी, ये वो, नो स्टिल ना एक ही चीज, द ट्रेन इज वन, द क्लासेस आर डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर अडल्ट, फॉर बच्चे, फॉर बूढ़े, दे चार्ज फॉर एवरीवन दे चार्ज अ डिफरेंट प्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। आ जाओ। नहीं, स्मॉल 5 साल के बाद लगता है, 5 या 6 साल के नहीं लगेगा। अगर आप 5 साल के ऊपर के बच्चे को ट्रैवल करवा रहे हो तो इट इज कंपल्सरी टू टेक अ टिकट, सीट लो या किसी को दान कर दो। चलो आ जाओ, ब्रैकेट बनाओ। मोनोपोली इज अ market structure in which there exists what? Only one single seller or sole producer of the product। क्या लिखा है? which has no close। कोई डाउट है? पक्का? हेलो? नहीं, क्या है क्लास का डोर? अच्छा,
For example, we get our electricity supply from one agency, that is State Electricity Board, like Punjab Electricity Board in Punjab. Similarly, we travel by railways owned and run by the Government of India. All these are example of monopoly. Clear? कोई डाउट है? अब मोनोपोली में आ जाओ पहले तुम लोग. चलो आ जाओ मोनोपोली में आओ. Monopsony is the mirror image of monopoly. While monopoly refers to single seller of the commodity, monopsony, underline, refers to single buyer of the. Monopsony can be defined as bracket a situation where there is single buyer of the product who is not in competition with other buyers for the product which it purchases, and in which the entry into the market by other buyers is basically यहाँ पे एक सिंगल बायर होता है प्रोडक्ट का जिसका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता एंड जिसमें एंट्री जो है वो क्या रहती है, इम्पॉसिबल, और कोई एंट्री कर नहीं सकता. लॉस पे तो नहीं चलता वो, कम प्रॉफिट भी नहीं होता, अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है. कितना मेंटेन रहता है वो, हार्डली मेंटेन रहता है ना. रेलवे का खाना खाए हो, मत खाना, ठीक है. हाँ अब तो करते हैं, अब तो क्या कब से ही करते हैं, है ना. आपको आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है. Thus, monopsony refers to a situation when there is what? A single buyer of product, or it applies to any situation in which there is what? Monopoly element in buying. The single buyer is called a monopsonist. Who बोलते हैं who is a monopsonist? तो आप monopolist को मत बता देना monopsonist. चलो क्या लिखा है. दो मोनोपोलिस्ट, मिलिट्री चीज नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो बायर है वो एक्चुअली गवर्नमेंट होती है, कह सकते हो. तो जो नहीं है ना मोनोपोली और मोनोप्सन, इसीलिए मैं बोल रही थी इंशा, तुम जो यहाँ वहाँ ध्यान दे रही थी ना दुनिया में. मोनोपोलिस्टिक के हैं, मैं फॉर इंस्टेंस पढ़ रही हूँ, तुम लोग देख लो. अब फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट इज अ मोनोपोलिस्ट इन द मार्केट while purchasing variety of goods for defense requirement. जब वो कोई भी गुड्स, बाद में काट लेना, अभी रेस करना जरूरी है क्या, पढ़ रहे हैं ना अभी हम, तो पढ़ लो पहले. देखो क्या लिखा हुआ है. Shut up. The government is a monopolist in the market while purchasing variety of goods for defense. तुम लोग कोई डिफेंस का काम कर सकते हो क्या? क्या भगा देंगे तुमको, ठीक है. डिफेंस के गुड्स गवर्नमेंट के अलावा कोई खरीद. अब रेलवेज की सीट खरीद के तुम क्या करोगे बताओ, कहाँ, घर में लगा लोगे उसको, लगा लेना तुम, लिविंग रूम में लगा लेना अपने वही सीट. क्या लिखा हुआ है. These defense related goods are demanded only by one buyer, that is what? Government. Similarly, the Maruti Udyog Limited may be sole buyer of some specialized car components or parts such as radiators from a number of small local firms set up exclusively to produce these components only. है ना, कि वही एक फर्म है जो बाय करता है. समझ में आया मोनोपोली और मोनोपोली का डिफरेंस क्लियर है. चलो आगे आ जाओ. हाँ भाई पीछे आ जाओ भाई, मोनोपोलिस्टिक में आ जाओ. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगी मैं. हाँ ले लो, हाँ जाओ भाई, पानी पी लो भाई, बाकी तो देखा जाएगा दुनिया में जो होगा.